लगभग 200 साल पहले दुनिया भर में अचानक बड़ी संख्या में धातु जैसे शरीर वाली विचित्र जीवों की उपस्थिति हुई, जो मानव अस्तित्व के लिए एक दुस्वप्न बन गई। इन जीवों को बेस वेरिएंट क्रीचर्स कहा गया। ये इंसानों से पूरी तरह अलग प्रजाति थे। उनके शरीर स्टील या क्रिस्टल जैसे पदार्थों से बने थे और मानव शरीर से पूरी तरह भिन्न थे। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के बेस वेरिएंट क्रीचर्स के शरीर भी स्टील जितने सख्त थे। साधारण गोलियां उनके लिए बेअसर थी और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उच्च स्तर के बेस वेरिएंट क्रीचर्स की शारीरिक ताकत तो इंसानी कल्पना से भी परे थी। इंसानों द्वारा गर्वित थर्मल हथियार भी उनके खिलाफ बेअसर साबित हुए और जल्दी ही मानव समाज का पतन शुरू हो गया। फिर किसी ने बेस वेरिएंट क्रीचर्स के भीतर मौजूद बेस म्यूटेशन फ्लूइड की खोज की। इस फ्लूइड ने इंसानों को एक कैटरपिलर के तितली में बदलने जैसी असाधारण शारीरिक वृद्धि की क्षमता दी। इससे इंसानों के शरीर धातु की कवच जैसी संरचना में विकसित होने लगे। इसके अलावा बेस म्यूटेशन की का उपयोग करके इन बेस वेरिएंट क्रीचर्स को नियंत्रण में लाकर उन्हें पालतू बनाया जा सकता था। इस खोज के बाद इंसानों ने बेस वेरिएंट क्रीचर्स के खिलाफ लड़ाई का साधन पा लिया। आज 200 वर्षों के बाद यह म्यूटेटर और बेस वेरिएंट पेट्स का युग है। दुनिया भर में बेस वेरिएंट क्रीचर्स से बने पदार्थों से बने नए बेस ठिकाने बनने लगे हैं और मानव सभ्यता के पुनर्जागरण के संकेत दिखने लगे हैं। क्या सच में ऐसा कुछ है? यह तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है। लिन शेन ने अपने सामने जमे हुए मूर्ति जैसे विचित्र जीव को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी झलकने लगी। यह एक स्टील लेवल का बेस वेरिएंट क्रीचर था, जो घोड़े और बैल दोनों जैसा दिखता था। इसका पूरा शरीर लोहे की तरह चमक रहा था। वह स्थिर खड़ा था, जैसे किसी ने उसके पैर जमाकर उसे एक मूर्ति में बदल दिया हो। लेकिन लिन शेन को पूरी तरह यकीन था कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। कुछ मिनट पहले तक यह टैंक की तरह दौड़ रहा था और उसे लगभग जमीन पर गिराने वाला था। हालांकि यह केवल निम्न स्तर का बेस वेरिएंट क्रीचर था, लेकिन इसकी ताकत और गति सामान्य इंसान के स्तर से कहीं अधिक थी। यहां तक कि हाथी और गैंडे जैसे बड़े और ताकतवर जानवर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। लेकिन लिन शेन ने बस अपनी उंगली से इसे छुआ था और वह लोहे जैसी सख्त त्वचा वाला आयरन हॉर्न बीस्ट वहीं जम गया, जैसे उसके अक्यू पॉइंट बिंदु को सील कर दिया गया हो। यहां तक कि आज के युग में, जहां इंसान ट्रेनिंग और इवोल्यूशन के जरिए अपने शरीर को विकसित कर सकते थे, किसी भी जीव के एक्यू पॉइंट्स को सील करना असंभव माना जाता था। लेकिन लिन शेन ने यह कारनामा अपनी आंखों के सामने होते देखा। कुछ समय पहले लिन शेन ने अपने गोदाम में एक बेहद अजीब और अनोखा बेस म्यूटेशन एक खोजा था। वह अंडा देखने में किसी पिक्सेल वाली छवि जैसा था, जिसकी सतह पर लगातार बदलते रंग बिरंगे लाइट स्क्वायर, प्रकाश के छोटे चौकोर टुकड़े चमक रहे थे। लिन शेन ने उस अंडे को बहुत देर तक देखा, लेकिन उसे कोई और विशेषता समझ में नहीं आई। उसने अपने कर्मचारियों को भी वह अंडा दिखाया, लेकिन वे उसमें कुछ भी असामान्य नहीं देख पाए। उनकी नजर में वह एक सामान्य स्टील लेवल का बेस म्यूटेशन एक था। लिन शेन को पहले तो लगा कि वह कोई भ्रम देख रहा है, लेकिन अगले दिन जब वह सोकर उठा तो वह अंडा सामान्य हो चुका था और उसकी स्मृति में अचानक अक्यू पॉइंट सीलिंग नामक एक जानकारी दर्ज हो गई थी। फेल्ड सुपर बेस इवोल्यूशनरी सीड अक्यू पॉइंट सीलिंग किसी जीव की स्थिति पर प्रभाव डालने के लिए उसके अक्यू पॉइंट्स बिंदुओं पर हमला करे। उसके बाद कुछ और अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी लिन शेन किसी जीव को लंबे समय तक देखता तो उसे उसके शरीर पर हल्के प्रकाश बिंदु दिखाई देते थे। चाहे वह इंसान हो या बेस वेरिएंट क्रीचर, हर जीव के शरीर पर ये बिंदु थे। बस उनके स्तर के अनुसार उनकी संख्या और स्थान अलग थे। उत्सुकता से भरा हुआ लिन शेन आखिरकार अपने पालतू आयरन हॉर्न्ड बीस्ट पर यह प्रयोग करने से खुद को नहीं रोक सका और परिणाम आश्चर्यजनक था। उसने सचमुच एक्यू पॉइंट सीलिंग का उपयोग करके बीस्ट को जड़ कर दिया था। लिन शेन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर एक फेल्ड इवोल्यूशनरी सीड इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो एक सफल इवोल्यूशनरी सीड क्या कर सकती होगी? इस विचार के साथ लिन शेन अपने गोदाम की ओर भागा। वह देखना चाहता था कि क्या वहां कोई और अंडा है जिसमें यह अनोखी फायर सीड हो। गोदाम में उसने सभी अंडों की जांच की, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। वहां उसे कोई और मोजेक वाले अंडे नहीं मिले। लिन शेन ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, यह पहले से ही एक चमत्कार है कि मुझे एक फायर सीड मिल गई। मुझे अधिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वह अपनी दुकान पर वापस चला गया। उसकी दुकान एक अंडा क्लो मशीन शॉप थी। यह दुकान उन क्लो मशीन आर्केड्स की तरह थी जहां लोग सिक्के डालकर म्यूटेशन एग्स जीत सकते थे। उसकी दुकान में ग्राहक कम आने लगे थे,
जिससे उसकी सहायक झाओली परेशान थी। उसने शिकायत की, लीन, हमें कुछ उच्च स्तर के बेस म्यूटेशन एग्स लाने की जरूरत है, वरना हमारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। लेकिन लीन शेन का ध्यान झाओली की बातों पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान दुकान की एक क्लॉ मशीन पर था। मशीन में रखे अंडों में से एक अंडा फिर से मोजेक में बदल चुका था। फेल्ड सुपर बेस इवोल्यूशनरी सीड, 7 कदमों का संघर्ष। 7 कदमों के बाहर बंदूक तेज है, 7 कदमों के भीतर मैं तेज हूं। लिन शेन को ऐसा लगा जैसे अचानक उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह वहीं एक बैकफ्लिप मारकर 720 डिग्री का टोमा स्पिन करने की इच्छा करने लगा। हर कोई जानता है कि साधारण लोगों के लिए 7 कदमों के बाहर बंदूक हमेशा तेज होती है। 7 कदमों के भीतर भी बंदूक तभी तेज और सटीक होती है जब उसे सही तरीके से चलाया जाए। यह सोचना कि कोई इंसान 7 कदमों के भीतर बंदूक से भी तेज हो सकता है, बेतुका लगता है। लेकिन अब लीन शेन के सामने यही चुनौती थी। 7 कदमों के भीतर मैं तेज हूं। यह वाक्य उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। हर बार जब वह इसे दोहराता तो उसके खून में नई ऊर्जा की लहर दौड़ने लगती। ऐसा लगा जैसे वह अचानक कुछ खास बन गया हो। लीन शेन ने चारों ओर देखा। यह जगह अजीब और रहस्यमयी थी। दूर दूर तक खालीपन फैला हुआ था। हवा में हल्की सी गूंज थी, मानो कोई गुप्त संदेश उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, यह सपना है? लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि यह सपना नहीं हो सकता था। उसने अपने हाथों और पैरों को देखा। वे वैसे ही थे जैसे पहले थे, लेकिन उसे लगा कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। एक नई ताकत उसके शरीर में बह रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी, स्वागत है 7 कदमों के संघर्ष की दुनिया में। यहां केवल एक नियम है, 7 कदमों के भीतर तुम सबसे तेज बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। लिन शेन का दिमाग चकरा गया। 7 कदमों के भीतर तेज बनना, यह कैसा नियम है? तभी उसके सामने अचानक एक दुश्मन प्रकट हुआ। वह इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता और ठंडक थी। उसने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। लिन शेन चौंक गया, लेकिन उसके शरीर में अचानक एक शक्ति जाग उठी। 7 कदमों के भीतर मैं तेज हूं, उसने खुद से कहा। उसका शरीर अपने आप हरकत में आ गया। उसने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए कि वह एक झटके में दुश्मन के पास पहुंच गया। फिर उसने बिजली की गति से हमला किया। धम! लिन शेन का घूंसा सीधे दुश्मन की छाती पर लगा और वह हवा में उड़कर दूर जा गिरा। लिन शेन ने हैरानी से अपने हाथों को देखा। यह इतनी ताकत कहां से आई? उसने खुद से कहा। लेकिन उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला। तभी एक और दुश्मन उसके सामने प्रकट हो गया। वह पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आवाज फिर गूंजी, तुम्हें 7 कदमों के भीतर हर बार तेज होना होगा, यही तुम्हारा मिशन है। लिन शेन ने दुश्मन की ओर देखा। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ा। एक और लड़ाई शुरू हो गई। इस बार दुश्मन और भी तेज था, लेकिन 7 कदमों के भीतर लिन शेन की गति और ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने दुश्मन को फिर से मात दी। इसके बाद दुश्मनों का सिलसिला जारी रहा। हर बार एक नया दुश्मन आता और हर बार लिन शेन 7 कदमों के भीतर उन्हें हरा देता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी गति, ताकत और धारणा असाधारण होती जा रही थी। वह अब पहले से कहीं तेज, सटीक और शक्तिशाली बन चुका था। धातु जीवों की तुलना में मिश्र धातु एलॉय जीव और भी भयानक होते हैं। न केवल उनकी ताकत और गति स्टील जीवों से अधिक होती है, बल्कि उनके धात्विक शरीर की कठोरता और लचीलापन भी बहुत अधिक होता है। स्टील जीवों की कठोरता और लचीलेपन का स्तर आमतौर पर 5 से 10 के बीच होता है, जबकि मिश्र धातु जीवों का यह स्तर 5 से 20 के बीच होता है। जब कठोरता और लचीलापन 10 से ऊपर चला जाता है, तो यहां तक कि हैंडगन की गोलियां भी इन पर कोई खास असर नहीं डाल पाती। इसका मतलब यह है कि स्टील स्तर पर पहुंच चुके म्यूटेटर्स, रूपांतरित योद्धा भी मिश्र धातु जीवों से सामना करते समय मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनके लिए इन जीवों की रक्षा प्रणाली को भेद पाना कठिन हो जाता है। और लिन शेन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अभी तक बेस म्यूटेशन, आधार रूपांतरण भी नहीं किया है और जो स्टील स्तर पर भी नहीं है, यह और भी बड़ी चुनौती है। स्टील और मिश्र धातु जीवों से भी ऊपर क्रिस्टल आधारित जीव होते हैं, जो और भी ज्यादा डरावने होते हैं। हालांकि वे डार्क बर्ड बेस के आसपास दुर्लभ रूप से ही देखे जाते हैं। लिन शेन ने इन्हें केवल वीडियो सामग्री में देखा था, या कभी कभार उन दुकानों में जहां क्रिस्टल जीवों की सामग्री या क्रिस्टल म्यूटेशन एग्स, अंडे बिकते थे। ये ज्यादातर बड़े बेसों से आने वाले हाई एंड, महंगे उत्पाद होते थे। ये मुख्य बातें सही लग रही हैं।
अब के लिए यहीं रुकते हैं। ये देखकर कि शाम हो रही थी, लिन शेन खड़ा हुआ और बोला, लिन शेन, इसे एक बार और देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह सब मुझे याद है। तुम जानते हो मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, अगर ज्यादा सोचूंगा तो भूल जाऊंगा। मुझे अभी और काम है, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, लिन शेन ने जवाब दिया। वह जानता था कि यह उसकी और लिन परिवार की भलाई के लिए चिंतित है, लेकिन उसके लिए अभी और भी जरूरी चीजें थी। अगर कोई समस्या हो तो मैं किसी को इसे संभालने के लिए भेज सकता हूं, ये ने सुझाव दिया। चिंता मत करो, ये मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लिन शेन ने कहा। उसे ये की चिंता समझ में आई, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो उसे खुद करना था। दुकानों के बंद होने से पहले उसे देखना था कि क्या वह कोई और फायर सीड बेस्ड म्यूटेशन एग अग्निबीज अंडा ढूंढ सकता है। सिर्फ एक और अंडा भी उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। मैं यही इंतजार करूंगा, सोचूंगा कि हमने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं, और तुम वापस आओगे तो फिर से चर्चा करेंगे, ये ने बिना उत्साह के कहा। लिन शेन कुछ नहीं कह सका, इसलिए मन ही मन माफी मांगते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। लिन शेन को मिस्टर लिन जोंगजेंग और उसके चौथे चाचा ने बहुत बिगाड़ दिया है। उसने कभी ज्यादा मुश्किलें नहीं झेली हैं। अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डालना उसके लिए कठिन है, ये ने आह भरते हुए कहा जब उसने लिन शेन को दरवाजे से बाहर जाते देखा। उम्मीद है कि मिस्टर लिन जोंगजेंग और उनके भाई जल्दी वापस आएंगे। लिन शेन घर से निकलकर सीधे बेस के अंदर बाजार में गया, जहां पूरी सड़क पर बेस म्यूटेशन एग्स बिकते थे। लिन शेन के हिसाब से अगर उसकी खुद की दुकान में 2 अग्निबीज वाले अंडे मिल सकते हैं तो पूरी सड़क पर उसे और भी अंडे जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वह दुकानों में घूमता गया, उसका मूड धीरे धीरे खराब होने लगा। उसने लगभग सभी दुकानों में देखा, लेकिन एक भी मोजेक पैटर्न वाला फायर सीड बेस्ड म्यूटेशन एग नहीं मिला। क्या यह सच में इतनी बड़ी संयोग है? क्या सिर्फ मेरी दुकान में ही ये 2 अग्निबीज अंडे थे? यह तो हद से ज्यादा संयोग हो गया, लिन शेन ने सोचा। वह सोचता रहा कि यह कैसे संभव है। दोनों अग्निबीज वाले अंडे अजीब थे। एक नया था जो हाल ही में आया था, और दूसरा बहुत समय से उसकी दुकान में पड़ा था, लेकिन उसमें पहले कोई खास बात नहीं दिखी थी। लिन शेन 2 संभावनाओं पर विचार करने लगा। पहली संभावना यह थी कि फायर सीड म्यूटेशन एग्स में हमेशा फायर सीड नहीं होते, मोजेक पैटर्न केवल कुछ विशेष समय पर दिखाई देते हैं। दूसरी संभावना यह थी कि पहले लिन शेन के पास यह क्षमता नहीं थी कि वह फायर सीड देख सके, लेकिन अब उसे अचानक यह क्षमता मिल गई है। क्या यह हो सकता है कि मेरे अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा थी जो अब जाग गई है? लेकिन तुरंत उसने इस विचार को खारिज कर दिया। लीन परिवार में सभी भाई बहन समान माता पिता से पैदा हुए थे। अगर कोई पारिवारिक प्रतिभा होती तो वह पहले ही जाग चुकी होती। केवल लिन शेन में ही यह क्यों जागी? उसने अपनी बहन और भाइयों की खूबियों के बारे में सोचा। उसकी बड़ी बहन की स्मरण शक्ति गजब की थी, दूसरे भाई की शारीरिक ताकत बेमिसाल थी, और तीसरे और चौथे भाई बेहद बुद्धिमान और चालाक थे। इसके विपरीत लिन शेन के पास न तो ऐसी स्मरण शक्ति थी, न ताकत, न ही ज्यादा मेहनत करने की क्षमता। आखिर ऐसा क्यों है कि मैं फायर सीड देख सकता हूं? लिन शेन ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने पूरी सड़क पर दुकानों में खोजबीन कर ली थी, यहां तक कि फुटपाथ पर लगे स्टॉल भी देखे, लेकिन कोई फायर सीड म्यूटेशन एग नहीं मिला। तभी लिन शेन के दिमाग में एक जगह आई, उसकी दुकान के बगल में स्थित क्लो मशीन शॉप। वो दुकान लकी एक्स थी, जिसे उसका बचपन का प्रतिद्वंद्वी चीत यानफू चलाता था। दोनों हमेशा हर बात में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। लिन शेन ने लकी एक्स में प्रवेश किया और वहां की क्लो मशीनों में देखा। अचानक उसकी नजर एक फायर सीड म्यूटेशन एग पर पड़ी, जो मोजेक पैटर्न में चमक रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सुपर जीन 2 के साथ, और नए एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।